सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कॉलेज गई थी ना? ये क्या बोल रहे हो तुम? और हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। क्या बोले जा रहे हो? अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम अपने भाई को नहीं पहचान रही? सना क्या बोल रहा है ये तुम्हारा भाई है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और ये क्या 2 करोड़ का गार्ड तुम्हें अपनी बहन बता रहे हैं? अरे नहीं संदीप, जो मैंने तुम्हें बताया था वही सच है। मेरा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही है। और क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई एक 2 करोड़ का गार्ड हो सकता है? शक्ल देखो इसकी, शक्ल से मेरा भाई लग रहा है किसी एंगल से। अरे बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये क्या बोल रही हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम मेरे कोई भाई नहीं हो, मैं नहीं जानती हूँ तुमको। अरे जब ये मना कर रही है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, तो क्यों इसके पीछे पड़े हो तुम? अरे भाई साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। यही मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ। चुप हो जाओ तुम, बहुत हो गया। राह चलती किसी भी लड़की को तुम अपनी बहन बना लोगे क्या? मुझे तो लगता है कि तुम कोई पागल हो। संदीप, एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से। सना, क्या हुआ भैया? मैंने तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा था ताकि मुझे आज ये दिन देखना पड़े। किस दिन की बात कर रहे हैं भैया आप? आज की? आज आपने जो कुछ भी देखा उसमें गलती क्या है? ये मेरी लाइफ है। अपनी लाइफ में मैं जो मर्जी करूं, उससे आपको क्या मतलब है? हाँ, अच्छा, इसमें गलत क्या है? अरे मैं रातों दिन मेहनत करता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा सा काम करो, ना कि लड़कों के साथ ऐसे घूमो। देखिए भैया, मैं मानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरी लाइफ में मुझे हर चीज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, और आप मेरे भैया हैं। आपका उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे भाई हैं तो भाई बनकर रहिए। मेरे पापा बनने की कोशिश मत करिए, आप समझे? मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करे या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और हाँ, आज आपने मुझे देखा तो इस तरीके से टोक दिया, आगे से ऐसा मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। शर्म आती है मुझे दूसरों को ये बताने में कि मेरा भाई एक 2 करोड़ का गार्ड है। तो प्लीज आगे से इस चीज का ध्यान रखना, और मेरी लाइफ में आगे से कुछ भी मत बोलना। जा रही हूँ मैं अपने रूम में। साहब, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऐसे अंदर कैसे आए? दरवाजा नॉक करके आ सकते थे ना? माफ करना साहब, लेकिन साहब ये मेरी बहन है। क्या? तुम्हारी बहन? सना, ये क्या बोल रहा है? पता नहीं हर्षित, ये क्या बोल रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। जहाँ पर मिलता है, जहाँ भी देखता है, मुझे बहन बहन कहकर बुलाने लगता है। आई डोंट नो व्हाट्स हिज प्रॉब्लम। नहीं साहब, ये मेरी बहन है। आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपसे उधार पैसे मांगे थे ना, वो इसी की कॉलेज फीस के लिए मांगे थे। और साहब, मैं परेशान हो गया हूँ इससे। मैं इसको कॉलेज पढ़ने के लिए भेजता हूँ, लेकिन ये लड़कों के साथ में घूमती है। कल मैंने इसको किसी और के साथ घूमते देखा था, और आज आपके साथ बैठी है। हाँ तो क्या हो गया? अरे मैं अपनी लाइफ में जो मर्जी करूं, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? मैंने आपको समझाया था ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए आप। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ आप वहीं आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे। मैंने मना किया था ना कि मुझे मत टोका करिए आप, लेकिन फिर भी टोक दिया आपने आज। चुप करो तुम्हें तमीज नहीं है अपने बड़े भाई से कैसे बात की जाती है? तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता है क्योंकि तुम आगे बढ़ सको। उसने कुछ दिन पहले मुझसे पैसे लिए थे और क्या कहा था जानते हो? यही बोला था कि मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे तुम उसका नाम रोशन कर सको। लेकिन तुम ऐसा काम कर रही हो कि उसका नाम रोशन करने की बजाय उसका नाम डुबा रही हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम अच्छी फैमिली से हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पैसे वाली हो या नहीं, लेकिन तुमने क्या किया? झूठ बोलकर मेरा तो भरोसा तोड़ा ही, साथ में अपने भाई का भी भरोसा तोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने भाई को पहचानने से भी इनकार कर रही थी। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना सोचता है और तुम ऐसा काम कर रही हो। अगर तुम ऐसा काम करोगी और उसे पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा, खुद सोचो। तुमने बिल्कुल सही कहा हर्षद, मैं कितनी गलत थी। मैं सच में भटक गई थी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। मुझे रियलाइज हो गया कि
मैं कितनी गलत थी। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि आप मुझे पढ़ा सकें और मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड करें जो मुझे चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बेवकूफ़ों की तरह हमेशा गलतियाँ करती रही। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और कोई गलत काम नहीं करूँगी अब से। कोई बात नहीं सना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। कम से कम तुम्हारी समझ में तो आया